बाबा जी, हदिये की मद में मैं आपको लाखों रुपए दे चुकी हूँ। मुझे क्या पता था कि आप एक जाली आमिल बाबा हैं जिसके पास कोई जिन शिन नहीं। तुमने कौन सा लाख रुपए अपनी जेब से दिए? तुमने ब्यूरोक्रेट से निकलवाए और ब्यूरोक्रेट्स ने आवाम से। जंगू भाई, कहाँ अपने पैसे फंसा बैठी हो? और ये जाली शहद बेचने वाला बाबा कौन है? बट तू ना नहीं अड्डे खा देने, तेन असली शहद लभदा ही नहीं। आप तो जानते हैं सियासत और सकाफत में जादू टूना और तावीज़ धागों का कितना अमल दखल है। और हम भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी पोजीशन बरकरार रखने के लिए इस जाली आमिल की बातों में आ गए। वो अमल जाली होता है जो पकड़ा जाए। बट जी, मेरे क्लाइंट पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। अच्छा। हाँ जी, शबाज शरीफ की तरह मेरे अकाउंट में भी लोग अपना पैसा ट्रांसफर करते रहते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता। और फिर बाद में मेरे जोड़ों में इकरार बैठ गया। एक मिनट, इकरार ने आपको क्या कह दिया? मेरा टिपिकल केस है सर। इन्होंने मेरे ऊपर जाली अमल होने का इल्जाम लगाया और मेरे जन्नात को सिंध हाउस ले गए और मेरी अक्सरियत खत्म कर दी। क्या सियासी जाली अमल है? फिर आप जाली अमल तो ना हुए, आप तो बाबा बनी गाला निकले। मैंने इकरार को मुकमुका की ऑफर भी की थी। अच्छा। हालांकि जितने पैसे मैंने ऑफर किए थे इतने में 2 MP खरीदे जा सकते हैं। 2 MP और एक स्त्री आसानी से आ सकती है। अब आपके पास कोई जिन नहीं बचा? नहीं, मेरे पास जिन हैं। मेरे पास वो वाले जिन हैं जिनके बारे में शायर ने कहा है, जिनके होंठों पे हंसी, पाँव में छाले होंगे। हाँ, वही जिन्नात तुम्हारे चाहने वाले होंगे। जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। जिन जिन को सुनाएंगे रुसवाई का सबब हम। जिन्ना तेरी मर्जी ने चांद भाई। आमिल साहब, अब आपका क्या मुतालबा है? मेरा मुतालबा ये है कि जिस तरह नैब को मतलूब लोग वजारतों में रह सकते हैं, इस तरह मेरा आस्थाना भी खोल दिया जाए। उसे बहाल किया जाए। कहीं ऐसा ना हो मैं 5 डांसरे रख के आस्थाना के बजाय डांसताना खोल लूं। और इकरार मेरे हक में कोई एक शो करे। इकरार जी जी, मेरा एतबार करे, मैं इसरार की नहीं इनकार की कायल हूँ। आप और नईम हनीफ कभी हमारे यहाँ तशरीफ लाएं, हम आपको खबरें भी देंगे और करप्ट अफसरों की लिस्ट भी देंगे और आपके साथ बैतबाजी भी करेंगे।